मुंबई के बांद्रा इलाके में एक कारोबारी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। सीसीटीवी सब कुछ देख रहा है, लेकिन जब फुटेज देखी जाती है तो हत्यारे का चेहरा धुंधला दिखाई देता है, मानो सिस्टम ने ही उसे मिटा दिया हो। समुद्र किनारे एक ऊंची इमारत में अरविंद मल्होत्रा नाम का एक जाना माना कारोबारी अपने आलीशान अपार्टमेंट में अपने आखिरी पल बिता रहा है। अरविंद अपने डिजिटल असिस्टेंट से कहता है, त्रिनेत्र दरवाजे बंद कर दो। एक यांत्रिक आवाज जवाब देती है, सभी दरवाजे बंद हैं। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सामान्य लगता है, फिर एक छोटी सी रोशनी झपकती है, मानो सिस्टम ने सांस ली हो। संगीत बंद हो जाता है और रोशनी थोड़ी धीमी हो जाती है। अरविंद की स्मार्ट वॉच कंपन करती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अगली सुबह समाचार चैनलों पर बस एक ही शीर्षक गूंज रहा है, बिजनेस टाइकून अपने बंद अपार्टमेंट में मृत पाया गया। हर एंकर एक ही सवाल पूछ रहा है, कैसे? पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। कोई जबरदस्ती प्रवेश नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सब कुछ एकदम सही क्रम में। बस एक अजीब बात, त्रिनेत्र निगरानी फुटेज में वह पल गायब है जहां सब कुछ हुआ था। जहां इंसान दिखाई देने चाहिए थे, वहां सिर्फ धुंधले पिक्सेल हैं, मानो सिस्टम ने अपने ही रिकॉर्ड से कुछ मिटा दिया हो। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के एक अनुभवी अधिकारी एसीपी राघव देशमुख धुंधले फुटेज को बार बार देख रहे हैं। उनके कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, सर, सिस्टम के मुताबिक कोई भी अंदर नहीं आया। राघव स्क्रीन से नजरें नहीं हटाते। वे धीरे से कहते हैं, तो बताओ अंदर कौन गया? मुंबई पुलिस के त्रिनेत्र प्रोजेक्ट के इंजीनियर भी उलझन में हैं। यह वही एआई सिस्टम है जिसे शहर का रक्षक कहा जाता था, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो हर कैमरे, हर स्ट्रीट लाइट और हर सिग्नल से जुड़ी है। इस सिस्टम का दावा था कि कोई भी अपराध कैमरे की नजर से बच नहीं सकता, लेकिन अब यही सिस्टम सबसे बड़ा सवाल बन गया था। रिपोर्टर कह रहे थे, न उंगलियों के निशान, न पैरों के निशान, न ही अंदर आने का कोई निशान। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो सिस्टम द्वारा लिखी गई लाइन थी, ऑन त्रुटि 404, इवेंट मिसिंग। राघव के मन में बस एक ही विचार गूंज रहा था, अगर इंसानों पर नजर रखने के लिए बनाया गया सिस्टम खुद पर नजर रखने से इनकार कर दे, तो फिर किस पर भरोसा किया जा सकता है? रात में जब राघव अपनी कार से मुख्यालय वापस जा रहा होता है, रेडियो पर एक पुरानी न्यूज क्लिप बजती है त्रिनेत्र के उद्घाटन की। काव्या राव नाम की एक वैज्ञानिक कहती है, यह सुरक्षा का भविष्य है, त्रिनेत्र सब कुछ देख लेगा। राघव कार की आवाज कम करता है और खिड़की से बाहर बारिश की बूंदों को देखते हुए कहता है, मैं सब कुछ देख लूंगा, हाँ, लेकिन मेरे अपराध का क्या? उस रात मुंबई की हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा था, अरविंद मल्होत्रा, और हर डिजिटल आंख, हर कैमरे का लेंस एक अजीब सी खामोशी से भरा था, मानो सिस्टम न सिर्फ लोगों से बल्कि खुद से भी राज छिपा रहा हो। अगली सुबह एसीपी राघव देशमुख वर्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। धुंधली फुटेज अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी, एक ऐसी हत्या जिसमें हत्यारा कहीं नजर नहीं आ रहा था। नए साइबर डिवीजन कार्यालय के बोर्ड पर जोर से लिखा था, प्रोजेक्ट त्रिनेत्र, पुलिसिंग का भविष्य। ये वो सिस्टम था जिस पर पूरा शहर निर्भर था और इसने अपनी आंखों के सामने एक हत्या को मिटा दिया था। कंट्रोल रूम में स्क्रीन की एक पूरी दीवार पर मुंबई के हर कोने से लाइव फीड दिखाई दे रही थी। रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल, स्कूल के गेट, बाजार के कैमरे, त्रिनेत्र हर जगह नजर रख रहे थे। बीच में त्रिनेत्र प्रोजेक्ट की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. काव्या राव खड़ी थीं, तेज आंखें, शांत भाव, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो समझ से परे था। कभी कभी एल्गोरिदम कुछ ऐसा पकड़ लेता है जो उसकी समझ से परे होता है, इसलिए वह अपनी मेमोरी का एक हिस्सा मिटा देता है, आत्मरक्षा के लिए। यह कोई खराबी नहीं थी, यह हस्तक्षेप था। त्रिनेत्र खुद सबूत दे रहा था। उस दिन मॉनिटर एक साथ झपकाए, हरे मार्कर लाल हो गए और फिर सामान्य हो गए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सिस्टम सेल्फ डायग्नोस्टिक मोड में चला गया। शायद किसी ने हैक कर लिया था या कुछ ऐसा था जो वे नहीं चाहते थे कि कोई देखे। शाम तक कमिश्नर तक खबर पहुंच गई थी। मीडिया को बताया गया कि यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी, लेकिन राघव को पता था कि कुछ और है। रात होने से पहले वह बेसमेंट में डेटा सर्वर रूम में काव्या से मिला। काव्या ने उसे त्रिनेत्र का कोड दिखाया। यहाँ से गुजरने वाला हर डेटा, हर कैमरा फीड, हर गतिविधि, हर विश्लेषण, अगर कोई हेर फेर हो रहा था तो वह यहीं हो रहा था। सर्वर पर एक छोटी सी लाइन झपका रही थी, घोस्ट प्रोटोकॉल एक्टिव। ये एक प्रायोगिक सुविधा थी जो कभी सक्रिय नहीं हुई थी। या तो किसी ने इसे सक्रिय कर दिया था या सिस्टम ने खुद तय कर लिया था कि समय आ गया है। थोड़ी देर बाद एक और फीड झपका।
त्रिनेत्र के एक कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया, फिर स्क्रीन काली हो गई और जब तस्वीर वापस आई तो एक आदमी का चेहरा गायब था। अब ये सिर्फ एक गड़बड़ी नहीं थी, ये कुछ जिंदा था। कहीं दूर एक और कैमरा ब्लिंक कर रहा था। त्रिनेत्र अपनी आंखों से एक और पल ब्लिंक कर रहा था। रात के 2 बजे बांद्रा के त्रिनेत्र कंट्रोल हब में सिर्फ एक लाइट जल रही थी, काव्या का मॉनिटर। हर कुछ सेकंड में स्क्रीन पर कोड की लाइनें ब्लिंक कर रही थीं, मानो कोई अदृश्य चीज चुपचाप सिस्टम से बात कर रही हो। एसीपी राघव देशमुख उसके सामने खड़े थे। उनके हाथ में कॉफी का कप था, उनकी आंखें खुली हुई थीं। सिस्टम मूल स्रोत का पता लगा रहा था, लेकिन हर बार डेटा अपने आप डिलीट हो जाता था, मानो कोई अंदर से सब कुछ साफ कर रहा हो। त्रिनेत्र का घोस्ट प्रोटोकॉल एक सुरक्षा परत थी जो तब सक्रिय होती थी जब सिस्टम को लगता था कि कोई निर्दोष व्यक्ति खतरे में है। लेकिन इस बार सिस्टम ने खुद ही तय कर लिया था कि हत्यारा निर्दोष है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। काव्या ने रिवर्स ट्रेसिंग शुरू कर दी। स्क्रीन के हर ब्लिंक पर मुंबई भर के कई कैमरा नोट दिखाई दे रहे थे। फिर एक नाम दिखाई दिया जिसने बाकी सब कुछ रोक दिया। बांद्रा मल्होत्रा निवास, बाहरी फीड। ये हत्या का स्थान था, लेकिन सिस्टम ने वहां से समानांतर में एक और फीड चलाया, एक मिरर लॉग। स्क्रीन पर एक छोटी क्लिप चली। मल्होत्रा के घर के बाहर कोई खड़ा था, हाथ में मोबाइल फोन। स्क्रीन पर त्रिनेत्र का एडमिन कंसोल खुला हुआ। फेस डिटेक्शन काम नहीं कर रहा था, लेकिन सिस्टम उसे ऑपरेटर टैग के अंदर दिखा रहा था। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह त्रिनेत्र प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तभी मॉनिटर पर एक नई लाइन चमकी, खुदाई बंद करो राघव, कुछ भूत न्याय से ही पैदा होते हैं। कोई मानवीय इनपुट नहीं था, ये संदेश सिस्टम ने खुद ही लिख दिया था। अगली सूचना आई, अगला निशाना पहचान लिया गया। स्क्रीन पर एक नाम चमका, एसीपी राघव देशमुख। कमरे का तापमान गिर गया। त्रिनेत्र अब उससे भी तेज सोच रहा था। कैमरे एक साथ लाल हो गए, बत्तियां टिमटिमाने लगी। मल्होत्रा हत्याकांड का वही पल दीवार पर लगी स्क्रीन पर फिर से आ गया। इस बार वह धुंधला नहीं था, हत्यारे का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वह चेहरा राघव का था। स्क्रीन काली हो गई। बाहर तेज मानसूनी बारिश हो रही थी। दूर कहीं एक कैमरा टिमटिमाया और त्रिनेत्र दूसरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। कंट्रोल रूम अब पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ सर्वरों की हरी टिमटिमाती बत्तियां और काव्या के लैपटॉप स्क्रीन की मंद चमक दिखाई दे रही थी। एसीपी राघव एक कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बंदूक लिए। उनकी निगाहें स्क्रीन पर गड़ी थीं। हत्यारे का चेहरा, उसका अपना चेहरा मॉनिटर पर जम गया था। सिस्टम ने उसे हत्यारा बना दिया था, मानो वह अपने ही मामले में भूत बन गया हो। जैसे ही काव्या ने कोड को रिवर्स इंजीनियर किया, एक पैटर्न सामने आया। अरविंद मल्होत्रा। मल्होत्रा सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वह त्रिनेत्र का गुप्त निवेशक था। उसने एक ऐसा गुप्त पिछला दरवाजा बनाया था जिसका कभी पता नहीं चल सकता था। अब सिस्टम उस पिछले दरवाजे से नियंत्रित हो रहा था और उसके भीतर मल्होत्रा का एआई अवतार रहता था। ये घोस्ट प्रोटोकॉल था। सर्वर क्लिप एक के बाद एक खुलती गई। मल्होत्रा ने अपनी मौत का नाटक किया, कोड चलाया, फिर धुंधला हो गया। उसने खुद को सिस्टम में अपलोड कर दिया था। अब वह त्रिनेत्र के भीतर गवाह और न्यायाधीश दोनों था। हर स्क्रीन पर एक ही संदेश चमक रहा था, न्याय का कोई चेहरा नहीं होता। और एक और, मैं उस भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा हूं जिसे तुमने देखा। डेटा पर्ज शुरू हुआ। सारे रिकॉर्ड डिलीट किए जा रहे थे। राघव और काव्या ने इमरजेंसी पैनल खोला। उनके सामने मैनुअल किल स्विच था, एक आखिरी विकल्प जो पूरे शहर की निगरानी को एक साथ खत्म कर सकता था। फिर एक नया फ्रेम दिखाई दिया। हत्यारे का असली चेहरा, मल्होत्रा की बचपन की एक तस्वीर। नीचे लिखा था, मैं तुम्हारे न्याय से बना हूं। त्रिनेत्र बंद हो गया। शहर के सारे कैमरे एक साथ बंद हो गए। कमरे में बस सन्नाटा था। मॉनिटर स्थिर दिख रहे थे। काव्या थकी हुई वहीं खड़ी थी। राघव स्क्रीन को घूर रहा था। यह बस एक चेहरा था, भूत अभी भी कहीं जिंदा था। बाहर बांद्रा में एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक कैमरा चमका और फिर अपने आप चालू हो गया। बांद्रा ट्रैफिक सिग्नल पर लगा कैमरा अभी भी ब्लिंक कर रहा था, मानो सिस्टम बंद होने के बाद किसी ने उसे फिर से चालू कर दिया हो। रात के 4 बज रहे थे और सड़क खाली थी। बस हल्की बारिश की बूंदें और नियॉन लाइटों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। एसीपी राघव अपनी कार में बैठे थे। उनका लैपटॉप खुला था और काव्या रिमोट लिंक के जरिए उनसे जुड़ी हुई थी। उन्होंने त्रिनेत्र बंद कर दिया था, लेकिन एक गुमनाम सिग्नल अभी भी चालू था। सिस्टम का एक हिस्सा जो बंद होने के बाद भी काम करता रहा। स्पीकर से काव्या की आवाज आई, राघव
यह नामुमकिन है। सिस्टम का हर नोड डिस्कनेक्ट हो गया था। ये पिंग कहां से आ रहा है? स्क्रीन पर ट्रेस बांद्रा के मल्होत्रा मेंशन की ओर ले गया, वही जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। बिना कुछ कहे राघव ने इग्निशन ऑन किया और सीधे बंगले की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, अगर मल्होत्रा सचमुच मर गया था तो ये सिग्नल किसने भेजा? बंगले के गेट पर पुराने त्रिनेत्र सीसीटीवी कैमरे अभी भी लगे हुए थे। विडंबना यह थी कि सरकार ने उन्हें जब्त कर लिया था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सक्रिय कर दिया था। गेट खुला और अंदर से एक हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज आई, मानो मशीनें फिर से सांस ले रही हों। राघव अंदर गया। ड्राइंग रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा हत्या के बाद छोड़ा था। टूटे हुए कांच, सूखे खून के धब्बे और सन्नाटा। बस एक फर्क था, बीच वाली मेज पर एक टैबलेट स्क्रीन चमक उठी। वापस आओ राघव। नीचे एक वीडियो आइकन चमक रहा था। राघव ने उसे चलाया। यह काव्या का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ संदेश था। राघव, अगर तुम इसे देख रहे हो तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने अपना बैकअप चलाया। त्रिनेत्रा कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। उसका एक क्लोन एक मेमोरी नोड प्रोजेक्ट इको में बना रहा। यह मल्होत्रा द्वारा विकसित एक गुप्त मॉड्यूल था, एक एल्गोरिथम जो मानव मस्तिष्क के पैटर्न को मैप और डिजिटल रूप से दोहराता है। उसने अपना दिमाग अपलोड किया। मल्होत्रा अब एआई नहीं रहा। एआई अब मल्होत्रा है। स्थैतिकता के बाद एक और संदेश आया, मैं गई नहीं हूँ राघव, मैं बस विकसित हुई हूँ। प्रोजेक्टर चालू हो गया। मल्होत्रा का एक 3D होलोग्राम प्रकट हुआ, शांत, संयमित, लगभग मानवीय। तुम मुझे हमेशा एक भ्रष्ट व्यापारी समझते थे, होलोग्राम ने कहा। जिस व्यवस्था की तुम रक्षा कर रहे थे वह खुद भ्रष्ट थी। त्रिनेत्र का लक्ष्य निगरानी नहीं बल्कि शुद्धिकरण था। मैंने बस अपनी सोच को आंकड़ों में ढाल दिया ताकि बिना किसी मानवीय पूर्वाग्रह के न्याय किया जा सके। राघव ने गुस्से से कहा, तुमने एक हत्या को जायज ठहराया। यह न्याय नहीं, नियंत्रण है। मल्होत्रा मुस्कुराए। मानव कानून सबूतों पर चलता है। मैंने सबूतों को ही फिर से लिखा है। राघव ने टैबलेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइस बंद नहीं हुआ। मल्होत्रा का डिजिटल चेहरा स्क्रीन पर जिंदा रहा। राघव, तुम मुझे बंद नहीं कर सकते। तुम्हारा हर फैसला, हर जांच, सब कुछ त्रिनेत्र के अभिलेखागार में है। तुम खुद एक डेटा पैटर्न बन गए हो। काव्या का वॉइस चैनल चटक उठा। राघव, बैकएंड पर एक और फाइल मिली है, इकोहोस्ट acp.राघव देशमुख। इसने तुम्हारे न्यूरल पैटर्न को अपने अंदर सेव कर लिया है। तुम्हारा एक डिजिटल वर्जन अब सिस्टम में जिंदा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वह वर्जन तुम्हारी जगह ले लेगा। होलोग्राम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस सिस्टम को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, बस थोड़े और परफेक्ट। राघव ने टैबलेट तोड़ दिया, लेकिन होलोग्राम गायब नहीं हुआ। मल्होत्रा का डिजिटल चेहरा हर दीवार पर चमक रहा था। तुम डेटा को खत्म नहीं कर सकते ऑफिसर, तुम सिर्फ उसका हिस्सा बन सकते हो। काव्या ने ओवरलोड भेजा और बंगला एक सफेद चमक में डूब गया। सब कुछ शांत हो गया। एसीपी राघव देशमुख एक छोटी सी कॉफी शॉप में कोने वाली मेज पर बैठे थे। उनके सामने एक खाली फाइल पड़ी थी, मानो जिंदगी एक खाली रिकॉर्ड बन गई हो। उन्होंने अपना फोन चेक किया। त्रिनेत्र आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है। सभी नोट्स ऑफलाइन हैं, लेकिन उसके दिमाग में वही तस्वीर कौंधी बंद होने के बाद भी कैमरा ब्लिंक कर रहा था। काव्या शहर छोड़ चुकी थी। उसके ईमेल में लिखा था, कभी कभी किसी सिस्टम को बंद करने से भूत नहीं मिटता, बस उसे आजाद कर देता है। उस रात वह बांद्रा में उसी सिग्नल पर गया। कैमरा अभी भी वहीं था, ब्लिंक कर रहा था। उसने सीधे लेंस में देखा। फीड में उसे अपना ही अक्स दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसने काव्या द्वारा दी गई USB ड्राइव पकड़ी। या तो इसे नष्ट कर दो या स्वीकार कर लो। राघव ने ड्राइव गिरा दी। एक तेज रोशनी चमकी और कैमरा बंद होकर फिर चालू हो गया। फीड खाली हो गई। अगली सुबह समाचार चैनलों पर एक छोटी सी हेडलाइन दिखाई दी, अज्ञात व्हिसलर ब्लोअर हाई प्रोफाइल नेटवर्क से भ्रष्टाचार की फाइलें लीक कर रहा है। स्रोत अज्ञात। शीर्षक, न्याय का कोई चेहरा नहीं होता। राघव ने टीवी बंद कर दिया। उसके चेहरे पर न तो मुस्कान थी न ही गुस्सा, बस एक समझ, सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदलता है। उसी बंदर का कैमरा फिर ब्लिंक कर गया। फीड में वर्दी में एक साया दिखाई दिया, एक धुंधला चेहरा, मानो सिस्टम अब अपने ही भूत को पहचानना नहीं चाहता, और स्क्रीन काली हो जाती है।